इस वक्त मैं कटरा में हूँ और आप जानते हैं कि जिस तरह से लॉकडाउन जारी है, माँ वैष्णो देवी जी के श्रद्धालु भी इस टाइम जो है यहाँ पर नहीं आ पा रहे क्योंकि यात्रा पूरी तरह से स्थगित कर दी गई है। यात्रा के बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन जारी है, लॉकडाउन जब खुलेगा उसके बाद ही जानकारी दी जाएगी कि यात्रा कब से शुरू होगी। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुदर्शन पुजारी, जो कि हेड पुजारी हैं माता वैष्णो देवी श्राइन के। उनसे हम बातचीत करेंगे और वो क्या सभी श्रद्धालुओं को, देश भर के श्रद्धालुओं को क्या अपनी तरफ संदेश देना चाहते हैं। सुदर्शन जी, जय माता दी। सुदर्शन जी, यात्रा तो फिलहाल बंद है, क्या आपकी तरफ से सभी श्रद्धालुओं का संदेश है जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं? जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जो देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माई मेरी सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। भक्तजनों, मैं दरबार से माँ भगवती जी के चरणों से आपके साथ बार बार बात करने के लिए आया हूँ आपके सामने। उसका एक ही मतलब था कि आपको उस कमी को थोड़ा सा दूर करूं। एक कोशिश वो थी कि जो आपका और जगत जननी माता रानी जी का जो प्यार है, इस वक्त हम उससे थोड़े से वंचित हैं। वो प्यार जो आपको माँ की तरफ खींच रहा है, उसकी के लिए मैं जगत जननी माता रानी जी की आज्ञा से आपसे बात करता हूँ। आपको यही बोलता हूँ कि माता रानी जी आपको स्वस्थ रखें, आपको खुश रखें। और ये जो लॉकडाउन है, इसका जो पालन हो सकता है, हम इस काम के लिए होना भी चाहिए। देखिए, बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। लेकिन चाहे मुश्किल हो चाहे आसान हो, जब किसी भी प्रकार की जंग लड़ी जाती है तो उसका परिणाम जो है अपने पर निर्भर नहीं होता है, सिर्फ अपनी हिम्मत पर निर्भर होता है कि वो जंग हम कब जीतेंगे। अभी बहुत सी लापरवाहियाँ हो रही हैं, जबकि आपकी पूरी कोशिश है, लेकिन फिर भी कईयों की कोशिश जहाँ अज्ञानतावश, जहाँ उनकी ज़रूरतों से समझ लिए कि जे उस रूप से अभी इतना हम इसमें कामयाब नहीं हुए हैं। आपका प्रेम, आपका योगदान माता रानी जी के प्रति और अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, आप माँ भगवती माता रानी जी की अगर यात्रा शुरू करवाना चाहते हैं, आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, आप अपने देश को इस कोरोना वायरस से दूर रखना चाहते हैं, तो इसी के लिए जो आपको गाइडलाइन दी है, उस गाइडलाइन का पालन करते हुए सख्ती से, अब तो मैं बार बार ये सख्ती बोल बोल के भी अब हमें ऐसा लगता है कि ये जुल्म है। ये जुल्म नहीं है, ये आपके लिए एक माता रानी जी का आप आदेश समझिए, जिसको आप अपने इष्ट को मानते हैं। क्योंकि कामयाब वही होएगा, वही स्वस्थ रहेगा, उसका आशीर्वाद उसी के ऊपर रहेगा जो इन कुछ चीज़ों का पालन करेगा। आप माता रानी जी आपको सबको याद कर रही हैं, पूरे दिल से याद कर रही हैं। आप कितना याद कर रहे हैं, आप कितना मांग के बगैर माँ से आप मिलने के लिए कितने व्याकुल हैं, उसके लिए आप सभी एक संकल्प जो आपने लिया है, उस संकल्प पर जब आप खरे उतरेंगे तो यकीन मानिएगा वही पहले वाले दिन माँ होएगी, हम होएंगे, सभी मिलके माँ के दरबार में आएंगे।
जयकारे बोलते हुए। और जब आप मिलोगे माँ से तब अपनी ये जो शिकवा है, ये शिकायतें हैं, जहाँ जो भी कमी आपको लगी वो माँ से बोलना, क्योंकि वो हमारे जीवन की रक्षक है, हमारे हर कष्ट दूर करती है। और हो सकता है ये माँ की लीला, ये हमें अब कर्म करने के लिए उन्होंने बोला है, तो हमने कर्म करना है। ये जो लॉकडाउन है, हम तो यही माँ से प्रार्थना करते हैं, माता रानी इसको जल्दी जल्दी दूर भगाओ और हमारे देश को स्वस्थ रखो, पूरे विश्व को स्वस्थ रखो। देश स्वस्थ तभी हो सकता है जब पूरा विश्व स्वस्थ रहेगा, और हम तभी स्वस्थ हो सकते हैं जब इन लॉकडाउन का पालन करें। हमने आपको बार बार बोला जी, अभी युद्ध चल रहा है आपका कोरोना वायरस के साथ, ये तभी ख़त्म होएगा जब आप इसमें पूरे मन के साथ, तन के साथ, आप अपने दिल के साथ इसको अपने ऊपर लागू करेंगे। और मैं एक बात बोलता हूँ, आप देखिए जिन्होंने, मैं जैसे न्यूज़ देखता हूँ, न्यूज़ में वो ही लॉकडाउन पालन जहाँ नहीं हो रहा, उन्हीं की वजह से हमारे देश में थोड़ा सा दिक्कतें हो रही हैं। मैं तो सरकार से यही निवेदन, यही प्रार्थना कि जो ज़रूरतमंद हैं वो आपके साथ हैं, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, चाहे वो पेट की हैं, आप उनकी ज़रूरतें थोड़ा सा पूरा कीजिए। वो जबकि आप कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी शायद कहीं ना कहीं कमी है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों की तरफ दौड़ रहे हैं। अगर उनको अपने जहाँ ही उनको खाने को मिल रहा हो तो वो शायद अपने घरों की तरफ नहीं भागेंगे। आप उनका ध्यान कीजिए, और आप सबको मैं मोदी जी से प्रार्थना और उनको आशीर्वाद, और उनके लिए तो विशेष आशीर्वाद सबके लिए, आप सभी मीडिया, जो जितने मेडिकल स्टाफ, पुलिस वाले, जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सबके लिए मैं माँ से, जब भी मैं सुबह शाम माँ के चरणों में बैठते हैं, माँ की गुफा में आप सबकी हाजिरी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी स्वस्थ के लिए कामना करते हैं, ताकि आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें। ये जो सेवा आप कर रहे हैं, हम तो घर में बैठ के सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन आप, हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं और क्या नहीं करने से हम अस्वस्थ हो जाएंगे, वो आप सबकी प्रेरणा, आप जब बीच में जाके, लोगों के बीच में जाके आप ये सारा कुछ न्यूज़ ढूंढते हैं, खबर देते हैं, हमें घर बैठे हुए सारी खबरें मिलती हैं। मैं आपकी हिम्मत की और माँ से आपके स्वास्थ्य की कामना यही करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। और जगत जननी माता रानी जी, ये जो लॉकडाउन है, ये वही बात हो गई कि अब तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाला डायलॉग जो है, वो शायद अब तो वो थोड़ा सा माता रानी अच्छा नहीं लग रहा, दिल से अच्छा, दिल से मतलब हम आपके बगैर रह नहीं सकते, आपके दूर बगैर हम रह नहीं सकते। तो माँ, आपके हाथों में सबकी डोर है, पूरे विश्व की डोर है। अगर हमारी कई गलतियों से, अज्ञानतावश, जहाँ जानबूझ के भी हमसे कोई भूलें हुई हों, उनको माफ़ करो माता रानी। और ये लॉकडाउन का इस जो परीक्षा की घड़ी है, जगत जननी इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करो, और अपने दरबार की लीलाएं जैसे चलती थी वो वैसे ही लीलाएं, और अपने चरणों में हम सब बच्चों को बुलाओ। और मैं आज आपको एक चीज़ बोलता हूँ, अपना मैंने देखा कि मैं बार बार आपको बोलता था और हर बार बोलता हूँ कि आपका श्राइन बोर्ड, मैंने खुद देखा, खुद क्या देखा, मैंने जो भी मेरे पास में जो झोंपड़ियाँ हैं, मैंने उनके लिए अपने सीओ साहब, जो श्राइन बोर्ड के सीओ साहब हैं, उनको रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने सबके लिए भेजा। उन्होंने बोला जिसको भी ज़रूरत है आप हमें बताइए, लेकिन सारा डिपार्टमेंट उसी सेवा में लगा हुआ है, उसी में। लेकिन आपका श्राइन बोर्ड भी किसी वजह से भी, किसी काम की वजह से भी पीछे नहीं है। मैं उनके लिए, आपके अपने श्राइन बोर्ड के लिए और अपने पूरे श्राइन परिवार के लिए जगत जननी माता रानी जी से अरदास करते हैं, माता रानी ऐसा क्यों हो रहा है, आप हर प्रार्थना स्वीकार करती हो, लेकिन इस बार माँ जगत जननी बहुत देरी हो रही है। माँ, इस देरी को दूर करो
ये जो अंधेर सा लग रहा है हमें, इसको प्रकाश में बदलो और जल्दी जल्दी अपनी कृपा से पूरे देश में, पूरे विश्व में शांति लाओ। कोरोना वायरस से हमें निजात दिलाओ। बहुत बोल सांचे दरबार की जय। बहुत बहुत शुक्रिया और जय माता दी। जय। सुदर्शन पुजारी जी हमारे साथ बात कर रहे थे और बड़ी अच्छी बात, सुदर्शन जी से मिलने का कारण यही था कि जितने भी हमारे श्रद्धालु देश भर से माँ वैष्णो देवी जी की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर, उन सबको माता रानी का आशीर्वाद घर बैठे बैठे मिल जाता और जल्द ही जब ये कोरोना वायरस ख़त्म होगा हम सब लोग जो है यात्रा के लिए जाएंगे और माँ भागवती जी के दर्शन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन जी। जय माता दी आप सभी लोगों को। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए। जय हिंद।